हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार है। सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर। कहे कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हजूर। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि इस दुनिया में बहुत से स्वार्थी लोग हैं। स्वार्थी लोग केवल सुख के साथ ही होते हैं, सुख के साथ ही रहते हैं। जब सुख होता है तभी तुम्हारे साथ में रहते हैं, और जब तुम्हारे पर दुख होता है तो तुमसे दूर हो जाते हैं, चले जाते हैं। मनुष्य पर जब दुख आता है, जब किसी पर दुख आता है, उस समय स्वार्थी लोग उससे किनारा कर जाते हैं, उससे अलग हट जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। और वो कभी उसके जब सुख में होता है तो उसके आगे पीछे नाचते रहते हैं, साथ में रहते हैं। और जैसे ही उस इंसान के ऊपर दुख आता है तो वो जो स्वार्थी लोग होते हैं उससे अलग हो जाते हैं, किनारा काट जाते हैं। परंतु जो परमार्थी है, परमार्थी लोग हैं, जो इस दुनिया में परमार्थी है होते हैं, उनका जीवन में ही परोपकार व्यतीत होता है। जो स्वार्थी नहीं होते, परमार्थी होते हैं, वो हमेशा उसके साथ रहते हैं, चाहे उसके ऊपर दुख हो या सुख हो, हमेशा उस पर उसके साथ में रहते हैं, और उनका जीवन ही परोपकार में व्यतीत होता है। और दुख हो चाहे सुख हो, वे सदैव उसके साथ निभाते रहते हैं, उसका साथ निभाते रहते हैं, जो उसके साथ में हमेशा रहते हैं। यह कबीरदास जी के सत्य वचन है। बारी पारी अपने चले पियारे मीत, तेरी बारी जियरा निरय नीत। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं, जो अपने प्रिय मित्र होते हैं, सगे संबंधियों होते हैं, सगे संबंधी की बारी आती है, और जब एक एक करके वे चले जाते हैं, और हे जीव, जो अब तेरी अपनी बारी आई है, तेरा समय आ गया, निकट आ रहा है, आ रही, अतः तू सचेत हो जा। नहीं फिर जब तो सारे संबंधी अपने तेरे जो प्रिय मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, सबकी बारी आ गई है, और वो इस दुनिया एक एक करके तुझे छोड़कर सभी चले गए। और तू अभी से सावधान हो जा, क्योंकि अब तेरी अपनी बारी भी समय समय तेरा निकट आ गया, अतः तू सचेत हो जा। हृदय रेती पद्मिनी, करती कुल की कान, घड़ी जो पहुँची काल की, छोड़ गई मैदान। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि जो स्त्री सद्गुण संपन्न से होती है, जो स्त्री सर्वगुण संपन्न होती है, सुंदर होती है, स्त्री जीवन भर मर्यादा का पालन करती रहती है, और जो पर्दे के पीछे भीतर रहती है, परंतु जब वो व्रत आती है तो वह पर्दा त्याग कर खुले मैदान में आ जाती है। मूरत धरी धंधा रचा, पाहन का जगदीश, मोलिया बोले नहीं, खोता बिसुआ बीस। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि इंसान ने तो भगवान की मूर्त रखकर, पत्थर की बनवा कर रख लिया है, और पूजा पाठ करके आदि करने का धंधा भी कर लिया, रच लिया है। भगवान की इंसान तो भगवान की मूर्त पत्थर की तो बनवा कर रख लिया है, और पूजा पाठ करके आदि करने का धंधा भी कर लिया, रच लिया, और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने लगे। परंतु मोल लिया हुआ तुम्हारा वह भगवान, खरीदा हुआ तुम्हारा भगवान
पैसे से खरीदा हुआ भगवान तो बोलता ही नहीं, वो तुम्हें क्या देगा, और जिसे तुम सिद्ध करने के लिए वह खुदा है। तुम सिद्ध कहते हो मैं पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर चुका, प्राण डाल दिया है। ये भगवान तुम्हारे सारी मनोकामना पूरी कर देंगे। जब भगवान बोलता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, तो तुम्हारी मनोकामना कैसे पूरी करेंगे? वो तो पत्थर का बना हुआ है, और जो सचमुच का भगवान है उसे तो तुम भगवान ही नहीं मानते हो। तुम्हारे अंदर तो भगवान बैठा है, उसको तो तुम देखते भी नहीं है। और पत्थर का जो भगवान बनाकर बैठाला है, वो तो अपने धंधे के लिए बनवाया है। पाहन ले देवल चुना, मोटी मूरति माय, पिंट फूट बर बस रहे, सोले तहुकार। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी समझाते हैं कि ये जो इंसान है, पत्थर ले करके मंदिर बनवाया है, और उसमें पत्थर की मूर्ति बैठाल दिया है बनवाकर, और उसमें विशाल मूर्ति रख दिया है, विशाल मूर्ति की स्थापना कर दी है। और कुछ समय बाद वह पराधीन मूर्ति टूट फूट गई है। और जो पत्थर की मूर्ति है, कुछ दिनों बाद रंग पोत के तो तुमने बनवा दिया है, परंतु वो तो कुछ दिनों में ही मूर्ति फूट गई है। ऐसे में जब वह स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती, वो तो भला तुम्हारी रक्षा कैसे करेगी? क्योंकि भव सागर से तो पार कैसे लगाएगी? तुम्हें क्या दे सकती? जब वो खुद की रक्षा नहीं कर सकती, तो तुम्हारी रक्षा कैसे करेगी? तन का बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, तू आपा को डार दे, दया करे सबको। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी समझाते हैं कि इस सारे संसार में कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा शत्रु नहीं है। यदि अपना शांत मन और शीतल है, जो तुम्हारा मन शीतल है और शांत है, तो तुम्हारा कोई भी दुश्मन नहीं है। और अगर जब तुम स्वयं, तुम्हारे अंदर स्वयं का राग दोष है, आज से तो तुम दूर रहोगे, तभी तुम्हारा शत्रु कैसे हो सकता है? जब तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है, तुम्हारा मन साफ सुथरा है, हृदय से साफ हो, तो तुम्हारा दुश्मन भला कोई कैसे हो सकता है? जब तुम अपने अहंकार रूपी सत्य को दूर करके सहज सरल और शीतल हो जाते हो, तो कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं होता है। तुमसे सभी प्रेम करेंगे जब तुम अपने अंदर से अहंकार घमंड को निकाल दोगे, सत्य को निकाल दोगे, सहज हो जाओगे, सरल हो जाओगे, शीतल हो जाओगे, तो तुमसे सभी प्रेम करने लगेंगे। मन फाटे पायक बुरे, मिटे सगाई साथ, जैसे दूध तिवास को, उल्टी हुआ जो आके। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी समझाते हैं कि अगर जब मन जब फट जाता है, तो उस समय अच्छे ज्ञान की भी शिक्षा देने वाले भी बुरे लगते हैं। जब इंसान का मन फट जाता है, टूट जाता है, हृदय फट जाता है, तो उस समय अगर कोई अच्छा इंसान भी शिक्षा दे रहा है, ज्ञान की शिक्षा दे रहा है, तो भी वो बुरा लगता है, और उसके शब्द भी इतने बुरे लगते हैं। और जब सारे संबंध टूट जाते हैं, सारे रिश्ते टूट जाते हैं, जैसे दूध बिगड़कर आग के दूध की तरह विषैला हो जाता है, दूध फट जाता है, और आग के दूध की तरह विषैला हो जाता है, वैसी ही दशा मन फटने की
होती है। जब इंसान का मन भर जाता है, उसी तरह उसकी दशा हो जाती है।